ये कब से नहीं है आपकी रोशनी? ये सर हम 1.5 साल की उम्र में हमारी आंखें ये रोशनी चली गई थी सर। कैसे, कुछ हादसा हो गया था? जो 2600 का हारमोनियम पैसे इकट्ठे करके अपने पैसे से लिए, लेकिन हम जहाँ से आए हैं सर, जिस क्षेत्र से, उधर के लोग हमें सर बहुत दूसरे नज़रिए से देखते हैं और हम डरते रहते हैं सर कि हमारा इंसल्टी वो ऐसे कहीं ना कर दें। एक अर्ज मेरी सुन लो, दिलदार हो कन्हैया, कर दो अधम की नैया, भव पार हो कन्हैया। एक अर्ज मेरी सुन लो, जाए न साथ कुछ भी, जाता है आदमी, सोचा है जिसने उसका, हर पल संभल गया। कागा करंग टंडोलिया, सगला खाया मांस, ये दो नैनो मत छूहो, फिर देखो उनकी आस। आत्मा चैनल देख रहे ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਰਜੇਸ਼ ਮਹਿਰਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਜਸਵਿੰਦਰ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਦਰੀ ਦਾ ਲਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਇੰਦਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਆਦਮੀ ਲਾਚਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਲਾਚਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ 4 ਇੰਦਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੂਰਦਾਸ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੂਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਦਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਤਾਂ ਇਸ ਜਹਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਦਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਜਾਣਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਚਲੇ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਹਾਨ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਹਾਨ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਆਓ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨਾਲ, ਉਹਦੀਆਂ 2 ਅੱਖਾਂ ਕਿਉਂ ਚਲੇ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਉਹ ਲਾਚਾਰ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਹੈ ਔਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀਆਂ 2 ਅੱਖਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣ। ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਇਹ 2 ਅੱਖਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂ ਗਈਆਂ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ हैं। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम आपका? सर मेरा नाम बलकरण है सर। बलकरण जी, क्या बात है। बलकरण जी, आप लुधियाना में जहाँ बैठे हैं, कब से हैं जहाँ? सर मुझे यहाँ 8 साल हो गया सर। 8 साल से हो आप? अच्छा, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी क्या रोशनी नहीं है आँखों की? जी नहीं सर। बिल्कुल नहीं है, दोनों आँखों की नहीं है? जी नहीं सर। कोई बात नहीं, दोनों आँखों की रोशनी नहीं है। ये कब से नहीं है आपकी रोशनी? ये सर हम 1.5 साल की उम्र में हमारी आंखें ये रोशनी चली गई थी सर। 1.5 साल की उम्र में? जी सर। अच्छा, कैसे, कुछ हादसा हो गया था? बोल देते हैं चेचक, बोलते हैं माता जी निकलती हैं। ओके। तो वो सर निकला था, जिससे कि हमारे मम्मी पापा हम वो चीज़ को समझ नहीं पाए जी। और वो जो है थोड़ा उनको उसकी सेवा नहीं कर पाए, जो है साफ़ सफाई नहीं कर पाए। जी। तो मीट मच्छी की वजह से हमारे मम्मी पापा इस चीज़ का सेवन करते थे। ओके। वो समझ नहीं पाए कि ऐसा हमारे साथ हुआ है, तो वो अपना काम करते रहे। उसमें जो है माता जी नाराज़ हो गई और ऐसा हो गया। जी प्रभु जी, मैं अनाथ तुम नाथ।
तभी से धारणा बनी हुई है कि अगर कोई ऐसा हो जाए किसी को जे माता जी आ जाएं या चेचे की बीमारी हो जाए तो बहुत परहेज रखना पड़ता है। लेकिन आपके कभी डॉक्टरों में उसी टाइम दिखाया नहीं आपकी माता पिता ने? जब सर हमारी रोशनी चली गई थी उसके बाद हमारे मम्मी पापा 2008-9 के बीच में दिखाया था, शायद मेरे को उतनी समझ नहीं थी। बता रहे थे मम्मी पापा कि जो है उसमें 15,000 रुपये डॉक्टर मांगा था, गारंटी नहीं लिया, बोला कि गारंटी नहीं लेंगे, कोशिश करेंगे। तो हमारे मम्मी पापा पीछे हट गए थे, पैसे उतने थे नहीं। मतलब आपके पास पैसे नहीं थे, इसके कारण आप इलाज नहीं कर पाए। तो कहाँ की बात है, कहाँ आप रहते थे, कौन से गांव में रहते थे? सर ये हमारा गांव यूपी प्रतापगढ़ ज़िला है हमारा। अच्छा। और गांव का नाम बंसकपुरवा है, कुम्ही आयमा पोस्ट अठेहा। यूपी के रहने वाले हो? तो वहाँ डॉक्टर को फिर दिखाया था कि नहीं? किसी और डॉक्टर को भी दिखाया कि? सर यहाँ पे भी लुधियाने में एक बार कैंप लगा हुआ था जी। लुधियाने में भी दिखाया तो डॉक्टर बोला कि मैं आपकी आंखों का ऑपरेशन के माध्यम से मैं कुछ करना चाहूँगा, लेकिन इसमें भी मैं भी गारंटी नहीं लूँगा। अच्छा, तो गारंटी नहीं दे रहे थे जी। और उन्होंने ये भी बोला कि अगर मैं हो सकता है ऑपरेशन कर दूं तो हो सकता है अगर आंखें आ जाएं तो आपका दिमाग कम हो जाए। इस बातों से भी हम डर गए थे सर, तो हमने कहा रहने दीजिए। तो आप जैसे मैंने देखा, हम जा रहे थे तो आप बहुत अच्छा गा रहे थे, तो ये गायकी आपने कहाँ से सीखी? कैसे आप इसको ध्यान में रखते हो, कैसे याद करते हो? सर मैंने 2010 में जी। प्रतापगढ़ में ही 10 महीने का कैंप चलता था, जिसमें कि वहाँ बच्चे पढ़ने जाते थे, ब्लाइंड लोग जी। तो वहाँ निःशुल्क सेवा होती थी, वहाँ ही रहना वहीं खाना जी। तो वहाँ सर हम जो है 2 बार एडमिशन ले करके वहाँ थोड़ा ब्रेल लिपि से पढ़ाई भी किया। और एक टीचर थे वहाँ लौकुश तिवारी सर इलाहाबाद के, वो रियाज करते थे, उनके माध्यम से हमें संगीत से बड़ा लगाव था, इसलिए हमें अच्छा लगता था। उनके साथ हम बैठ करके कुछ गाते थे सर, सीखते थे। पहले तो जो आपने गाने की बात करी, जो 2 शब्द हमको भी सुनाएं ज़रा दोबारा से, हम सुनना चाहते हैं कोई अच्छा। जैसे सूरदास जी के बहुत सारे दोहे, बहुत सारे भजन हुए हैं, बहुत सारे शायरी है, और उन्होंने भगवान कृष्ण पर बहुत सारा उन्होंने हमेशा गाया था। तो वो भगवान कृष्ण जी को कहते थे कि भगवान मेरा भी उद्धार कर दो। तो जैसे आप गा रहे थे, तो आज प्रभु का नाम लेकर आप करो, आपका ज़रूर उद्धार होगा, हम कहते हैं। अच्छा सर, सुनाएंगे आप कुछ? ज़रूर सर। ये पहले ये बताएं, ये हारमोनियम कैसे मिला आपको? हारमोनियम सर जब हम गाने लगे, हम गाते तो सर बचपन से थे जी। घरों में थाली वगैरह, टाठी, ये सब मतलब खुटका करके हमें बड़ा शौक़ था संगीत से, गाते थे सर। तो गाते गाते गांव में भी लोग जैसे 2-4 लोग इकट्ठे करके बुला लेते थे हमें, वो गवाते थे गांव में, 10-10 रुपये देते थे जी। वो पैसे हम इकट्ठा करके सर पहली बार हमने 2600 का हारमोनियम पैसे इकट्ठे करके अपने पैसे से लिए। और ये बात 2012-13 की बात है सर। ये वही 2600 का हारमोनियम जो आज तक आप संभाले हुए, इससे आप अपना जो है मन बहला रहे हो? ठीक है। नहीं सर जी, वो अपनी रोजी रोटी कमा रहे हो जी सर। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपने कभी अपने आप को लाचार नहीं समझा। आप अपने इस सुर के माध्यम से, गाने के माध्यम से, भजनों के माध्यम से लोगों से आपको इंटरनेट किया, और लोग आपको पसंद भी करते हैं आपके गाने में। मैंने सुना, जहाँ आप हमारे को भी बताएं ज़रा, दर्शक जो देखते हैं वो भी सुने आपकी गायकी जी सर। एक अर्ज मेरी सुन लो, दिलदार हो कन्हैया, एक अर्ज मेरी सुन लो, दिलदार हो कन्हैया, कर दो अधम की नैया, भव पार हो कन्हैया, एक अर्ज मेरी सुन लो, दिलदार हो कन्हैया।
अच्छा हूँ या बुरा हूँ पर दास हूँ तुम्हारा, अच्छा हूँ या बुरा हूँ पर दास हूँ तुम्हारा। जीवन 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 का मेरे तुझ पर है भार हो कन्हैया, जीवन का मेरे तुझ पर है भार हो कन्हैया। एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार हो कन्हैया। ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਉਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੀਆਂ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ तो इस जहान ਨੂੰ ना देख सके। कन्हैया जरूर आपकी आवाज़ सुनेंगे, आपका उद्धार करेंगे। हम दर्शकों को भी कहेंगे कि अगर आप जीते जी आंखें अगर दान करें तो हमारे इस सूरदास भाई का उद्धार हो सकेगा। तो और आपने अपनी ज़िंदगी में ऐसा कभी महसूस किया कि मेरी आंखें नहीं हैं तो मैं लाचार हूँ, मैं क्या करूँ? कभी आपके मन में डर भाव ऐसा आया कि लोग क्या कहेंगे, मैं ये जहान नहीं देख सकता, कैसा होगा? सर आंखें नहीं हैं इसका तो हमें कोई गम नहीं है जी। बस मुझे हमेशा चिंताएं सर यही रहती है कि हमारे लुधियाने में तो हमारे इज्जत का सम्मान करने वाले और हमारे हित के लिए बात करने के लिए बहुत सारे लोग आए और करते भी हैं, लेकिन हम जहाँ से आए हैं सर, जिस क्षेत्र से, उधर के लोग हमें सर बहुत दूसरे नज़रिए से देखते हैं और हम डरते रहते हैं सर कि हमारा इंसल्टी वो ऐसे कहीं ना कर दें, हमारी बेइज्जती कर देते हैं। लोग कुछ कहते हैं कि जो है ये फलाने का लड़का है और पहले ऐसे थे, इनका घर यहाँ पर है और लुधियाना जा कर के ये काम करके ये रोटी खाते हैं। ये गाना गाना कोई आप क्या समझते हैं यहाँ पे ये अच्छा काम नहीं है? मैं समझता हूँ ये गायकी आपको सुर दिए हैं, माँ सरस्वती ने सुर दिया है, तो ये गाना गाना को अच्छा काम नहीं है? आप क्यों ये महसूस करते हो कि हमारी वहाँ बेइज्जती होगी, जो हमारा जो गांव हमारे देख लेंगे, तो वो इज्जत नहीं करते? कोई बात नहीं, दुनिया कहते हैं लोगों का काम है कहना, लोग तो कुछ कहेंगे, लोगों की परवाह मत करो। आप अपनी ज़िंदगी में आप एक दृढ़ निश्चय कीजिए, आपका ज़रूर आपकी आंखें ठीक होगी। आप इसमें आप अपने आप को शक्तिशाली समझिए। कृष्ण के आप भगत हो तो एक कृष्ण जी की एक भक्ति के एक रस और हो जाए। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। मोर मुकुट सिर गल बन माला, केसर तिलक लगावे, केसर तिलक लगावे। मोर मुकुट सिर गल बन माला, केसर तिलक लगावे, केसर तिलक लगावे। मधुर मुरलिया वृंदावन के कुंज गलिन में सबको नाच नचावे, ओह सबको नाच नचावे। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। जैसे भगवान जी के पास आपकी जिस तरह से आपकी आस्था है, तो आप निराश नहीं होना। आपके माता पिता जी ने क्या बोला था कभी जब आपकी आंखें चली गई 2 साल बाद? अब 2 साल के थे जब आपकी आंखें चली गई थी जी। जब रोशनी चली गई थी? 1.5-2 साल के थे। तो 2 साल बाद फिर माता पिता ने आप पाला पोषा भी आपको, तो अब आपके माता पिता वहाँ ही रहते हैं गाँव में?
मम्मी यहाँ पर मेरे साथ में हैं अच्छा, लुधियाना में। जी, जी। और पापा वहीं पर हैं गांव में। वो क्या करते हैं? वो खेती बाड़ी करते हैं? जी हाँ, वो अपने में मस्त रहते हैं, वो दारू शराब पीते हैं, ओहो। वो किसी से मतलब कम रखते हैं। मतलब आपके पापा आपको बिल्कुल भी पसंद करते हैं आपको? जी नहीं। पसंद नहीं करते। दारू शराब पीना इसलिए बहुत वर्जित है, नहीं पीना चाहिए। तभी उनको इतना तो उनको समझ आ गई थी कि हमने जब आपको बीमारी आई है माता, तो हमने ये काम कर दिया तो मेरे पुत्र की ये आंखें चली गई, तो तब भी उन्होंने नहीं छोड़ी दारू और शराब, दारू शराब वगैरह, मांस मछली। मम्मी मेरे सर 1 साल तक जो है लेके मेरे को दर्शन, दुर्गा माँ का दर्शन करवा रहे थे। अच्छा। कोशिश कर रहे थे कि शायद ठीक हो जाए, पर वैसा नहीं हुआ सर। आप नैना देवी माँ दुर्गा के कभी गए थे लेके? जी नहीं कहते सर। हैं जब भी आप माँ नैना देवी के जाओ, जैसे आपने बोला आपकी माता जी माँ दुर्गा के दर्शन कराते थे, तो माता की मेहर तभी हुई है। आपने प्रार्थना करो, जरूर होगी, आज नहीं कल होगी। तो आप महामाई मम्मा को बोलना अपनी माता को नैना देवी जाएं, ताकि नैना देवी जो आपके ऊपर कृपा करेगी। सच्चे मन से जब कोई भी वहाँ जाता है तो जो उनको चांदी की आंखें बहुत प्रिय हैं, तो नैना देवी आपको ज़्यादा जो कहावत भी थी, जब राजा की भी एक बार आंखें चली गई थी तो उसने दोबारा उसकी पत्नी ने इतना ज़्यादा उनके प्रार्थना की, उनसे क्षमा याचना की, हमसे गलती होगी माफ़ कर दो। तो महामाई बहुत बलवान है, वो माफ़ कर देती है, तो आपको भी माफ़ करेगी। आपके भी, क्योंकि आपका उसमें कसूर नहीं है। जब आपको कोई कसूर होता तो आपकी आंखें नहीं जाती। आपने थोड़ी कोई मांस मछली अंडा जब शराब पी थी जब आपकी आंखें चली गई। आपको 1.5 साल के थे, आप तो बच्चे थे। बच्चा तो भगवान का रूप होता है। तो आप लोगों से क्या कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं सर? जो भी आपके मन हो कहिए, डरो मत। आप जो भी कहना चाहते हो कहो, कोई बात नहीं। कोई संदेश देना चाहते हो तो भी दो, कोई दिक्कत नहीं। बस सर हम तो यही चाहते हैं कि हमें 8 साल हो गया लुधियाने में आए। हम किसी मजबूरी से लुधियाने में, हमारी बहुत बड़ी समस्या थी, खाने पीने की भी बहुत दिक्कत थी, रहने का भी घर नहीं था सही तरीके से सर, कच्चा घर था, और वो भी अब सही तरीके से घर भी नहीं है गांव में। अब 8-9 साल सर यहाँ लुधियाने में हो गए। हम तो चाहते हैं सर, यहाँ बहुत दिन हो गए अब खाते कमाते, कोई ऐसे प्रभु बन के आएँ और हमें उठा के ले जाएं। हम भी जो है और लोगों की तरह ईमानदारी और सम्मान से रोटी कमाना चाहते हैं, मेहनत की रोटी खाना चाहते हैं। मेहनत तो आप कर रहे हो, मेहनत की रोटी तो आप खा रहे हो, इसमें आपकी कोई शंका नहीं है। आपकी कोई इसमें कोई वो इज्जत कम नहीं हो रही, आपकी इज्जत है। ऐसा मत आप सोचिए को मैं मेहनत। कुछ लोग कहते हैं, फिर वही बात, लोगों का काम है कहना। लोग तो अच्छे भलों को भी बुरा बना देते हैं। जो अच्छे आदमी होते हैं उनको भी लोग बुरा बना देते हो। आप तो इतने अच्छे इंसान हो, इतने अच्छा आप कर्म कर रहे हो। आप अपनी गायकी से पैसा ले रहे हो, आप भीख नहीं किसी से मांगते। आप जो लोगों को आनंद देते हो, आप कड़ा गाना सुनाते हो, प्रभु के रस में आप उसको रस लेते हो। जैसे आपने अभी कृष्ण जी का गाना गाया तो आपको भी मज़ा आया, आपकी आत्मा से आप गाते हो, तो प्रभु भी आपके ऊपर दयाल हो गए हो। समय होता है, कहते हैं समय बहुत बलवान होता है। समय राजा को भी रंक बना देता है और रंक को राजा बना देता है। तो है ना, तो आप इस बात की चिंता मत करिए को मैं इसमें आपको शर्म नहीं आनी चाहिए। आप अगर गाते हो कोई बात नहीं, ठीक है। आज आपका वक्त अगर समझते हैं हम खराब हो तो कल को अच्छा भी आएगा। आप इस मतलब भावना से जाइए, ताकि गाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप इसको शर्म से मत गाइए, ठीक है। गायकी तो देखो कितनी बड़ी बड़ी होगी। कबीरदास जी ने क्या कुछ कहा सूरदास के लिए, बहुत उनकी मित्रता थी, हैं। तो आप आज से एक वादा करें, आप अपने आप को नीचा मत समझिए, छोटा इंसान मत समझिए, ठीक है। क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ बिल्कुल। जो आपके मन में वो हम निकालना चाहते हैं कि आप अपने कहते हुए लोग मुझे क्या कहेंगे, मैं गाना गा के पैसे लेता हूँ तो क्या कहेंगे, आपके घर वाले क्या कहेंगे, आपके गांव वाले क्या कहेंगे, यही भावना है ना आप में। तो ये भावना आज से निकाल दीजिए। हाँ, आज आप प्रण कीजिए। सब दर्शक देख रहे हैं, बोलो आप मुझे को लोगों कहते हैं जो लोगों का काम है कहना। आप आज सबसे बताइए, आज के बाद ये बात नहीं कहेंगे आप। ये आपका दिल है जो बहुत बड़ा रखो, आप छोटा दिल मत करें, ठीक है सर। ठीक है जी सर। आज प्रण करते हो ना आप, लोगों से किसी की बात के ऊपर नहीं जाना आपने। जी सर। कोई आपने अपनी इज्जत को छोटा मत समझना,
कोई बोल दे आपकी, उसकी इज्जत, उसकी भावना, उसका मुख है, उसकी बोली है, वो और जानेगा। जी सर। ठीक है, आप चलो। अंत में एक बार और एक छोटा सा, जो आपको बहुत अच्छा लगा हो गाना, जो आपको कहते हैं मुझे वो बहुत प्रिय है, इससे मेरे मन को सुकून मिलता है, वो जरूर गा के सुनाएं। अच्छा, मैं भी पहले गाया था सर वो। जो भी जो जिससे आपको सुकून मिलता है, जो आपके लिए बहुत अच्छा गाना है। प्रभु जी, प्रभु जी, मैं अनाथ तुम नाथ। प्रभु जी, प्रभु जी, मैं अनाथ तुम नाथ। मैं केवल कट पुतली तोरी, डोरी तुम्हारे हाथ। प्रभु जी, मैं अनाथ तुम नाथ। तुम ही धरती, तुम ही अंबर, पवन तुम ही हो, तुम ही सागर। तुम ही धरती, तुम ही अंबर, पवन तुम ही हो, तुम ही सागर। कण कण में तुम राही दर्शन, तुम दिन तुम ही रात। मैं अनाथ तुम नाथ। प्रभु जी, प्रभु जी, मैं अनाथ तुम नाथ। प्रभु जी, प्रभु जी, मैं अनाथ तुम नाथ। चमत्कार तेरी ज्योति का, मैं तो एक दिया माटी का। चमत्कार तेरी ज्योति का, मैं तो एक दिया माटी का। जलना बुझना हाथ तुम्हारे, ओ मेरे रघुनाथ। मैं अनाथ तुम नाथ। प्रभु जी, प्रभु जी, मैं अनाथ तुम नाथ। मैं अनाथ तुम नाथ। पूरा नाम क्या बताया था आपने? मेरा नाम बलकरण सरोज। बलकरण सरोज जी, अब जो हमने बातें करी हैं, आपको क्या लगता है ये संसार सारा झूठा है? क्योंकि आपका मन बहुत बेचैन है इस बात को लेकर कि मेरे लोग, मैं गाता हूँ, मुझे पैसे देते हैं लोग, तो मैं, मेरे गांव वाले जो लोग हैं, मेरे गांव वाले जो लोग हैं वो क्या कहेंगे हैं? अब आपको हमारी बातों से कुछ आपका धैर्य मजबूत हुआ? जी सर। आपका धैर्य मजबूत हुआ? जी हाँ सर, मजबूत ज़रूर हुआ सर। हाँ। मुझे अब
यहाँ से इसलिए मिल रहा है, अब मुझे ऐसे लग रहा है कि कोई अगर हमारी इस वीडियो को देखेगा, सुनेगा, तो जो बातें हम बोलना उनसे चाहते हैं वो हमें देख करके और कह करके चले जाते हैं, हमें कहने का मौका नहीं मिलता। अगर वो इस वीडियो को देखेंगे तो हमारे तरफ से जो आपने कहा है कि हम क्या कहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, तो वो सुनने के साथ साथ जी, तो वो खुद अगर समझदार होंगे तो समझ के बात कहेंगे और कहने से पहले सोचेंगे कि हमें ऐसा कहना चाहिए कि नहीं चाहिए। जी देखो, जब आपने प्रभु का सहारा ले लिया, महामाई का सहारा ले लिया, तो एक न एक दिन हम भी दुआ करेंगे, सब लोग भी दुआ करेंगे, दर्शक भी दुआ करेंगे। वे आपकी जो आंखें हैं जल्द से जल्द इसकी रोशनी वापस आए और आप इस जहाँ में जहाँ पैदा हुए हैं, प्रभु ने आपको पैदा किया है, माँ जगजननी ने पैदा किया, वो आपको ज़रूर आंखें देंगी, रोशनी देगी। आपने ज्योति की बात कही, ज़रूर आपको रोशनी मिलेगी। जी हमारा भी एक समझ लो हमारा आस्था है कि आपकी जल्दी रोशनी मिले और आप भी अपना इस जहाँ को देख पाएँ। जी हाँ, हम आत्मा चैनल और सिटी चैनल से हैं और आपकी जो आवाज़ है हम सारे दर्शकों को पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में बुलंद करेंगे। तो आप जैसे जो कलाकार हैं, वो हर कलाकार की जो है अपनी एक अहमियत होती है। गाना सीखते लोग बहुत हैं, लेकिन सुरों के बादशाह माँ सरस्वती जिसके कंठ में होती है, उसी जो बास होता है, तभी माँ सरस्वती ही गाती है। तो आपकी आवाज़ में साक्षात माँ सरस्वती का बास है। तो आप बहुत अच्छा गाते हो और अच्छा गाते रहें। कभी भी आप अपने आप को अकेला मत समझिए, सब लोग सारा जहां आपके साथ हैं। कभी भी अपनी जो मन को चंचल मत बनाइए, थोड़ा आप अपने मन को धैर्य रखिए कि आप आगे जाओगे, आप ज़रूर ठीक होगे। अरे आप बुरा ना माने तो मैं कुछ आपके जो आप आते जाते हो, रोज़ खर्चा करते हो, उसके लिए कुछ दे दूं। बाकी मैं सरकार से बाकी देखो, मैं सरकार से अभी दुहाई भी करूंगा, सरकार से दरख्वास्त भी करेंगे। और जो NGOs होते हैं जो सब लोगों की सहायता करते हैं, कोविड में सबकी लाखों रुपए लोगों ने सहायता की है, तो आपकी भी सहायता करेंगे। आपका भी अगर आंखें दिखाएंगे डॉक्टर को, अगर वो रोशनी आएगी तो आंखें हमारे इधर जो बैंक होते हैं, अस्पताल होते हैं, उसमें आंखें होती हैं, ठीक है, तो आपकी आंखें हम लगवा सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो आपको हम बुलाएंगे, तो आप ज़रूर आप हॉस्पिटल में आप देखना, ठीक है, आपको दिखा करके आपकी आंखें हम जरूर कोशिश करेंगे। बाकी परमात्मा के हाथ में है, कोशिश करेंगे आपकी आंखें जरूर वापस आए। ठीक है, ये कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये कुछ भी नहीं है। आप हाँ शर्मिंदा मत हमें कीजिए, हम कुछ भी नहीं आपके लिए। हज़ारों लाखों लोग खर्च देते हैं, तो आपको बहुत अच्छा लगा, लेकिन मेरे को ये दुख लगा कि आप अपने मन को बहुत छोटा कर रखे हो। आज से अपने मन को छोटा नहीं करना। तो दर्शकों, आपने देखा, ये थे बलकरण सरोज, जो सुरों के बादशाह हैं। माँ सरस्वती इनके कंठ में वास कर रही है, लेकिन आँखों की रोशनी ना होने के कारण आज ये सड़कों पर बैठ कर लोगों से दुहाई कर रहे हैं, गाना गाकर अपना पेट पाल रहे हैं। लेकिन अफसोस होता है कि बहुत सी NGOs और सरकारें क्या कर रही हैं, उनको दिखाई नहीं देता। इनकी तो आंखें नहीं हैं, लेकिन हम सब की आंखें हैं, सरकारों की आंखें हैं। लेकिन प्रशासन बड़े बड़े स्कूल खोल रखी है, लेकिन इस बलकरण सरोज को कौन देखेगा? अगर आप वीडियो देख रहे हो तो ज़रूर इस बलकरण की सहायता के लिए आंखें दान कीजिए। और सभी से मैं कहता हूँ, जब आदमी की सांसें पूरी हो जाती है, आजकल तो पूरी बॉडी भी दान करते हैं कि कोई भी अंग है जो किसी के काम आ जाए। और मैं भी यही कहता हूँ कि आप अपनी आंखें दान कीजिए, ताकि इस बलकरण जैसे कई हज़ारों लोग हमारे इस पंजाब में ही नहीं, हिंदुस्तान में सूरदास हैं जिनकी आंखों की रोशनी वापस आ सकती है आपकी आंखें दान देने से। लेकिन इनकी बीमारी की वजह से 2 आंखें चली गई हैं, इसकी हम सहायता करें, ज़रूर सहायता करें। मुझे भी उम्मीद है कि आप सब लोग इसकी सहायता करेंगे। इतना ही कहते हुए मुझे राजेश मेहरा को दी इजाज़त। मेरे साथ जसविंदर। सब कुछ समझ के कुछ ना समझा है आदमी, जाए न साथ कुछ भी जाता है आदमी। सोचा है जिसने उसका
हर पल संभल गया